हेलो, नमस्ते। मैं कंचन बी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, ऑरा एनालाइजर, सिग्नेचर एनालिसिस, क्रिस्टल प्रेडिक्शनिस्ट, एस्ट्रोलॉजी, ये सारी ही चीज़ें प्रैक्टिस करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वास्तु। आज के टॉपिक से आपको पता चल जाएगा कि वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई। मैं आपको लॉन्ग स्टोरी में बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट स्टोरी में आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपको भी पता चल जाए वास्तु क्या होता है और क्यों है। तो ये स्टोरी बहुत ध्यान से सुनिए। तो इसका जो उल्लेख है ना, वो मत्स्य पुराण में भी दिया गया है। जब असुर की तरफ से अंधकासुर और देवों की तरफ से महादेव जी, ये दोनों ही के बीच में युद्ध हो रहा था। युद्ध करते करते दोनों ही थक जाते हैं। तब उनके पसीने की एक बूंद से, यानी महादेव और अंधकासुर दोनों का जो पसीने का एक बूंद गिरता है, उसके मिक्सचर से एक महाभूत उत्पन्न होता है। वो महाभूत इतना भूखा होता है कि जो भी उसके सामने आता है उसे वो खाया जाता है। इस वजह से देव भी परेशान और असुर भी परेशान। तो देवों को लगता है ये असुरों की तरफ से है, असुरों को लगता है ये देवों की तरफ से है। अब क्या किया जाए? तो सब लोग मिल के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी को सारी ही बात बताते हैं। तो ब्रह्मा जी उस महाभूत को बुलाते हैं, उसे शांत करते हुए कहते हैं कि आज से तू मेरा मानस पुत्र होगा और तेरा नाम वास्तु पुरुष होगा। और जहाँ पे भी चार दीवार खड़ी हो जाएगी, वहाँ पे ऑटोमेटिकली तुम्हारी उत्पत्ति हो जाएगी। यानी जहाँ पे भी चार दीवार खड़ी होगी, वहाँ पे वास्तु पुरुष अपने आप उनका जन्म हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी कुछ लेख भी लिखते हैं कि कहाँ पे क्या होना चाहिए। आपको पता ही होगा, और सॉरी आपको नहीं पता होगा तब तो मेरा ये वीडियो है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता तो जहाँ पे भी उनके बॉडी पार्ट्स आते हैं, जैसे उनका जो सर आया वो नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान हो गया, जहाँ पे उसका पैर आया वो साउथ वेस्ट कहा गया। ठीक है। तो आपने देखा होगा कभी भी वास्तु पुरुष का जो भी फोटो होता है ना, वो हमेशा उल्टे ही लेटे होते हैं। तो अगर आपको वास्तु पुरुष का फोटो नहीं देखा है तो आप गूगल भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वास्तु पुरुष का फोटो, वो हमेशा उल्टे लेटे होते हैं। और जहाँ पे भी उनका बॉडी पार्ट्स आ रहा है, उसे एक डायरेक्शन दिया गया है और उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली चीज़ें अगर हैं तो वास्तु पुरुष ब्लेस करते हैं, अगर नहीं है तो प्रॉब्लम्स आती है। देखिए प्रॉब्लम्स क्यों आती है? प्रॉब्लम्स कभी भी ना इसलिए आती है और जनरली लोगों को पता भी नहीं चलता। जब 2.5 साल 7 साल और 14 साल जब हो जाता है ना, तब इंसान को पता चलना चाहता है, पता चलने लग जाता है। जैसे 2.5 साल में आपको लगेगा कुछ तो हुआ है, 7 साल में आपको लगेगा अरे क्या हो गया है, और 14 साल में कुछ तो हो गया है। आप समझ रहे हो? इस तरीके से होता है। और 14 साल के बाद आपको लगता है कि बाप रे क्या हो गई है, मेरी ज़िंदगी क्या थी और क्या हो गई है, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। इस तरह के ख्यालात भी आने लग जाते हैं। अगर आपका वही वास्तु घर का बहुत अच्छा है तो कभी आपको प्रॉब्लम्स होगी भी ना, तो भी आपको इतनी ज़ोर से नहीं पता चलेगी। जैसे कहते हैं ना, ज़ोर का जो झटका होता है वो बहुत धीरे से लगता है। अगर आपके घर का वास्तु सही होगा तो मैं आपको ना सब बताने वाली हूँ, जितने भी आगे आने वाले वीडियोस होंगे। मैं वास्तु का कहाँ पे क्या होना चाहिए, ये चीज़ें भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। अब यहाँ पे मैं आपको साइंटिफिकली चीज़ें बताने जा रही हूँ। अब देखो, जिसे स्टोरी जो नहीं बोलता है जाने दो, ये स्टोरी क्या है, कुछ भी नहीं है। 5 एलिमेंट, वास्तु 5 एलिमेंट है और ये 5 एलिमेंट पूरी दुनिया में लागू होता है। जितनी भी हमारी दुनिया है ना, सब में 5 एलिमेंट लागू होता है और यही 5 एलिमेंट हमारे घर में भी लागू होता है। अगर यही 5 एलिमेंट जो है इम्बैलेंस होगा तो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि 5 एलिमेंट से पूरी दुनिया बनी है, हमारा शरीर भी बना है, हमारा घर भी बना है। और ये 5 एलिमेंट क्या है? तो वो है फायर, वाटर, एयर, अर्थ, स्पेस। ये 5 एलिमेंट है और ये 5 एलिमेंट अगर इम्बैलेंस हो गए हमारे घर का, तो वो तकलीफ हमारे शरीर में आ जाती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा समय अपने घर में बिताते हैं। चलो आप बोलोगे कि मैं तो जॉब जाता हूँ, मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं रहता कि मैं अपना टाइम घर में स्पेंड करूँ। ठीक है। तो रात को तो आप सोते हो ना, रात को तो सोते ही हो ना, 10 घंटा 12 घंटा। तो भी तो वो फ़र्क आएगा ही। खैर अभी तो लॉकडाउन चल रहा है ना? तो लॉकडाउन में तो आप पूरा पूरा दिन अपने घर में हो, तो सोचो कितना इफेक्ट वो आपके बॉडी पे दे रहा है। अगर आपके घर का वास्तु बहुत अच्छा है तो आपको मतलब प्रॉब्लम आ रही है, तभी भी आपको लगेगा नहीं सब ठीक हो जाएगा।
अब वही आपका वास्तु आपके घर का सही नहीं है तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या होगा। तो ये डिफरेंस आ ही जाता है। अब वास्तु का भी एक है कि आपको वो कब कैसे आपको फील करवाता है। देखो जब हम जन्म लेते हैं ना तो हमारा एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनता है। हमारे प्लैनेट्स कहाँ पे क्या है वो उस टाइम पे जब हम पैदा होते हैं उस वक्त जो भी प्लैनेट जहाँ है ना वो हमारे हॉरोस्कोप में आ जाता है। देखिए तो कुछ प्लैनेट स्ट्रांग होंगे कुछ वीक होते हैं, वो सबके साथ होता है। बहुत एक्सेप्शनल केस होता है जब जहाँ पे सारे ही प्लैनेट्स बहुत अच्छे होते हैं। खैर वो बहुत कम लोग होते हैं, वो तो संत ही होते हैं। एनीवेज हम आम लोग हैं तो मैं आम लोगों की बात करूँगी। तो कुछ प्लैनेट स्ट्रांग होते हैं कुछ वीक होते हैं, ठीक है। और हम सबकी ही लाइफ में एक महादशा हमेशा चलती रहती है। एक महादशा खत्म हुई तो दूसरी महादशा, महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, इस तरह के दशा हमारे लाइफ में होते ही रहते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपका सपोज कोई महादशा है जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है यानी वीक है, उस टाइम पे आपके घर का वास्तु भी सही नहीं है तो क्या होगा ना, एक तो आपका एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट भी सही नहीं है, दूसरा आपका घर भी सही नहीं है, तो ना बहुत जोर का पंच होगा और आप एकदम से बिखर जाओगे। वही आपका घर का, देखो अभी वास्तु हर किसी को कराने की कब जरूरत पड़ती है पता है, जब प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। हम लोग भी तभी वास्तु करते हैं, हम पूछते हैं कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रॉब्लम है, एंड अकॉर्डिंगली सारी चेक करने के बाद ही हम वास्तु करते हैं। ये करते हैं क्योंकि क्या होता है ना, जब प्रॉब्लम आती है तभी लोग आते हैं। अगर प्रॉब्लम ना आए और उसे पहले ही कर लिया जाए तो प्रॉब्लम इतनी पता भी नहीं चलेगी। क्यों बताती हूँ, क्योंकि अगर आपका प्लैनेट बहुत अच्छा है, आपका घर कैसे भी होने दो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका प्लैनेट महादशा भी सही नहीं है, आपका घर भी सही नहीं है, तो बहुत जोर का झटका लगता है। और आपका महादशा मतलब आपका प्लैनेट खराब चल रहा है, महादशा खराब चल रही है और आपका घर वास्तु परफेक्ट है ना, तो आपको कैसा है ना, झटका से जोर से आने वाला, लेकिन यहाँ पे आते आते वो धीरे हो जाएगा। यानी आपको पता चलेगा बट इतना नहीं पता चलेगा, यानी जोर का झटका हाई जोरों से ना लग के धीरे से लगेगा ऐसे। तो वास्तु का बहुत इम्पोर्टेंस है, जो जानता है वो करता है, जिसे नहीं पता ये उनके लिए वीडियो है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि वास्तु क्या है, इसका हिस्टोरिकल रीज़न क्या है, साइंटिफिकली रीज़न क्या है। 5 एलिमेंट का जो बात मैंने कही है ये साइंटिफिकली है, इसे साइंटिफिक वास्तु कहा जाता है जो 5 एलिमेंट का होता है। अब जो जिस चीज़ को मानता है वो उस चीज़ में बिलीव करता है। क्योंकि मेरा ये वीडियो देखने के बाद शायद कितने लोग बोले कि क्या स्टोरी है, ये भी हो सकता है। कितने लोग बोलेंगे स्टोरी पे बिलीव करेंगे साइंटिफिक पे नहीं, तो कितने साइंटिफिक पे बिलीव करेंगे स्टोरी पे नहीं। तो जो जिस पे बिलीव करता है ये वीडियो उस चीज़ के लिए है। अगर आप वास्तु जानना समझना चाहते हो तो ये वीडियो आप भी देखो, फैमिली को भी दिखाओ और शेयर भी करो। दूसरा मेरा पेज है वैदिक कर्मा, VEDIK, वैदिक कर्मा, KARMAA। मेरे पेज को आप सर्च कर सकते हो फेसबुक पे वैदिक कर्मा के नाम से, जो मेरा पेज है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे पेज को लाइक करो, वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हो। मैं आपका क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगी और पूरी कोशिश करूँगी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूँ। और अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। और मैं सोच भी रही हूँ बहुत दिन से लाइव आऊँ, फेसबुक पे लाइव आऊँ और क्वेश्चन आंसर राउंड करें हम। तो आप क्वेश्चन लिखो, मैं ज़रूर वो कवर अप करूँगी। आप कोई और वीडियो देखना चाहते हो तो भी मुझे बताओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों का प्यार दुलार, आप जो मेरे वीडियोस को देखते हो इससे ही मुझे प्रोत्साहन मिलता है और वीडियो बनाऊँ। कैसे भी टाइम निकालो और मैं वीडियो बनाऊँ आप सबके लिए। सो थैंक यू इस प्यार दुलार सम्मान के लिए। मैं कंचन बी शर्मा विदा लेती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।